दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा वाला प्रकार, जिसका नाम होगा अर्थालंकार। शब्दालंकार हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप पहले उसको देखें। बात करें शब्दालंकार की, थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। जब शब्दों के माध्यम से अलंकार हो तब वहाँ पर शब्दालंकार होगा। और अगर मैं बात करूँ अर्थालंकार की, जब काव्य में अर्थ के माध्यम से अलंकार उत्पन्न हो तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद मैं बता चुका था। अर्थालंकार का पहला जो प्रकार है उसमें है उपमा अलंकार। इसके 4 भेद होते हैं। और उपमा मतलब क्या होता है? एक तरीके से संज्ञा देना किसी को भी या तुलना करना। बात करें, अब देखते हैं परिभाषा की। उपमा अलंकार में कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, रूप और स्थिति आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है। अर्थात क्या कह सकता हूँ कि आप जो इस चीज़ को ऐसे समझें कि कंपैरिजन वाला अलंकार है, एक दूसरे की तुलना की जाती है। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान रखें। अब फॉर एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं। बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, सरल शब्दों में। जो उपमा अलंकार का एक एग्जाम्पल्स है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। देखिएगा, अब ये हमारा क्या है? एक काव्य है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, अतः उपमा अलंकार है। फूल सी, अब ये शब्दों को आपने जब पहचान लोगे, इन शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है। उपमेय उपमान की तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं, सी, जैसा, ऐसा, से, सा, सी, सरिस, ये तरीके के जो आपके शब्द होंगे वाचक शब्द होंगे, और ये तुलना वाचक शब्द होते हैं। ध्यान रखें, यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, तो उपमा अलंकार होगा। उपमा के 4 अंग हैं। उपमा के 4 ही अंग हैं और 4 ही भेद हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का। उपमा का जो पहला भेद वाला अंग है वो है उपमेय। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए वहाँ उपमेय होता है, या वह है उपमेय होता है। अब जैसे बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से की जा रही है, तो बच्ची की तुलना, तो बच्ची की तुलना की जा रही है ना, जब की समझें तो वो क्या है? उपमेय, उपमान। जिस व्यक्ति या वस्तु से की जाए, अब बच्ची की तुलना किससे की गई थी? तो फूल से की गई थी। नेक्स्ट है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में समान रूप, गुण और दोष वाले जो शब्द होंगे, और वो शब्द जो है साधारण धर्म कहलाएंगे। अर्थात आपने देखना है कि बच्ची और फूल के लिए कॉमन वर्ड्स जो यूज़ किया गया है वो आपने देखना है ना। तो वो जो वर्ड है, वो जो शब्द है, वो है आपका हाय फूल सी कोमल बच्ची। फूल भी कोमल है और बच्ची भी कोमल बताया गया है ना। तो ये क्या होगा? आपका साधारण धर्म होगा। और वाचक शब्द मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उपमेय और उपमान की तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं वह वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे वाचक शब्द है शी। फॉर एग्जाम्पल्स, यदि आपको किसी भी अलंकार में आपको जैसा, ऐसा, से, सा, सी, सरिस, समान ये शब्द अगर दिख जाएं, तब आपका अलंकार जो है एक पहचान के तौर पर जो है उपमा अलंकार होगा। चलिए अब बात करते हैं उपमा के भेद के। तो उपमा अलंकार के 4 भेद हैं: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा और रसोपमा। तो पूर्णोपमा जो अलंकार है, पूर्णोपमा में क्या होगा? जो उपमा के 4 भेद थे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, है ना, तो वो इसमें चारों होंगे। ठीक है। उपमेय, अब पीपर, पात, सरिस, मंडोला। तो उपमेय बताना है। उपमेय क्या होगा? बता चुका था कि जिससे या जिसकी, जब जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होगा। तो पीपर, पात, सरिस, मन डोला। मन क्या है? उपमेय। क्यों? क्योंकि मन की तुलना की जा रही है किससे? पीपल के पत्ते से। तो मन क्या हो गया? मन की तुलना की जा रही है, तो की वाला वर्ड जो होगा मन की, तो मन क्या हो गया?
मन से तुलना की जा रही है ना, तो मन की तुलना की जा रही है, उपमेय हो गया। और पीपर पात क्या हो गया, उपमान। अब इन दोनों के शब्दों के लिए जो है वाचक शब्द देखें आप तो सरिस है ना, और इन दोनों के लिए साधारण धर्म वाला शब्द जो इन दोनों के लिए कॉमन यूज़ हुआ हो। मन के लिए भी डोला शब्द यूज़ हुआ है और पीपल के पत्ते के लिए भी, तो साधारण धर्म होगा आपका मोला। इसी प्रकार से एग्जाम्पल अगला देखें, नील कमल से सुंदर नयन। अब सा सी से सरिस, तो आपको पहले सबसे पहले पता क्या करना है, आपका जो एग्जाम्पल आएगा एग्ज़ाम में, तो वो आएगा पूछेगा आपसे कि ये पूर्णोपमा है या उपमा, तो आपने क्या सासी से सरी शब्द देखो और टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो नील कमल से सुंदर नयन, नील कमल से सुंदर नयन, नयनों की तुलना किससे की जा रही है, नील कमल से की जा रही है। तो नयन क्या हो गया, उपमेय, और नील कमल क्या हो गया, उपमान। से क्या हो गया, वाचक शब्द, और सुंदर साधारण धर्म। नेक्स्ट है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो जो सीता का मुख है उसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा के से, तो सीता का मुख उपमेय हो गया, चंद्रमान हो गया, जो चंद्रमा है वो उपमान हो गया, और समान वाचक शब्द, और सुंदर हो गया साधारण धर्म। इसी प्रकार के कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग अपने हिसाब से करेंगे इसको सॉल्व। तो देखें, वह दीप शिखा सी, ये क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, शांत से में भाव में लीन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। नेक्स्ट है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लुप्तोपमा अलंकार। लुप्तोपमा अलंकार में क्या होगा, उपमा के चारों अंगों में से एक अंग लुप्त होगा। जैसे कि मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, तो हाथी क्या हो गया, उपमान हो गया, टीले की तुलना की जा रही थी हाथी से, टीला जो हो गया वो उपमेय हो गया, और सा जो हो गया वाचक शब्द हो गया। इसमें साधारण धर्म जो है वह लुप्त है। नेक्स्ट है, नील सरोरुह श्याम, तो नील क्या है, साधारण धर्म है, और सरोरुह जो है सरोवर जो है वो है उपमान, और श्याम जो है उपमेय होगा। नेक्स्ट है, कोमल कोमल कर से प्रतीत, तो इसमें साधारण धर्म लुप्त है। पड़ी थी बिजली सी बिकराल, तो इसमें क्या है, अपना उपमेय लुप्त है। इन एग्जाम्पल्स को आप अपनी कॉपी में नोट्स करें और एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। अगला है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद को सो रहा, इसमें वाचक शब्द लुप्त है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण नोट मैंने लिखा है कि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर कि किसे उपमा अलंकार सम्राट कहा गया है, तो वो थे कवि कालिदास। अगला एग्जाम्पल है, जो अलंकार है वो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप और गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब क्या होगा कि रूप और गुण की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाएगी, मतलब मान लिया जाएगा या जान लिया जाएगा, इस तरीके के आपको शब्द मिलेंगे। पहचान के तौर पर मनु मनहु जानहु जानहु ज्यों त्यों, इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग जो है आपको इस उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों में देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स की, तो देखिएगा एग्जाम्पल्स। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। आपको जब सबसे पहले ही तो इस चीज़ को देखना है मनहु, तो आपको क्या मिल गया, अपने एग्ज़ाम जो आपका एग्जाम्पल है उसकी पहचान पता चल जाएगी। वो जो होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल्स होगा, और आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो हो गई एग्जाम में टिक करने की बात। अब थोड़ा सा समझ के चलते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, पटु माने होता वस्त्र, सोहत सुहावने लग रहे हैं, ओढ़ कर पीत पटु, पीले वस्त्र जो है वस्त्रों को ओढ़ कर सुहाने लग रहे हैं। श्याम सलोने गात, गात मतलब शरीर पर, श्याम जो है सलोने लग रहे हैं, सोह लग रहे हैं अपने जो शरीर पर, श्याम शरीर पर जो वस्त्र पहने हुए हैं पीले वाले। ठीक है, अब मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात,
तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि, नीलमणि जो एक पर्वत का नाम है, शैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, जो सुबह सुबह की धूप होती है प्रभात टाइप का, इस तरीके से वहाँ निकल गया है, ऐसा उनको लग रहा है। नेक्स्ट है पाहुन ज्यों आए गांव में शहर के। तो ज्यों शब्द आपको जब मिल गया तो आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है झुक कर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका। यहाँ भी क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट अलंकार है रूपक अलंकार, अर्थात रूप धारण करना। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे माया दीपक नर पतंग, नर को पतंग बना दिया है। अगला एग्जाम्पल्स है मैया मोरी चंद्र खिलौना लेहूँ, चांद को खिलौना, अर्थात उपमेय को उपमान का आरोप कर दिया है, तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरिराई, चरणों को कमल के समान बता दिया है। अगला है पायो जी राम रतन धन पायो, राम को क्या बना दिया है, रतन, और धन बना दिया है, तो वहाँ पे क्या हो गया, रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट है जलता यह जीवन पतंगा, जीवन को किस तरीके का बता दिया है, पतंगा बता दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट जो कि आपके नोट करने का लायक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है। ध्यान रखें कि रूपक अलंकार सम्राट किसको कहा जाता है, वो हैं तुलसीदास जी। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को। आप जब पढ़ते ही आपको इसका एग्जाम्पल्स का जो है पता लग जाएगा, बात बढ़ा चढ़ा कर की जा रही है, और आप समझ जाएंगे कि अपना जो एग्जाम्पल है वो है अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स को। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई गए निशाचर भाग। जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई, और निशाचर जो आपके जो राक्षस थे वो कैसे भाग जाएंगे। तो ये बात जो है बढ़ा चढ़ा कर की जा रही है, तो यहाँ क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला एग्जाम्पल है बालों को खोल कर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई स्त्री, कोई महिला जो है बाल को खोल कर चल रही है और रास्ता सूरज भूल जाएगा, क्या सूरज चल रहा है। तो आपका क्या है, यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, तो आपका जो उदाहरण होगा वो होगा अतिशयोक्ति अलंकार का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आगे नदियाँ थीं अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पर तब तक घोड़ा उस पार। तो आपका जो एग्जाम्पल है यहाँ देखिएगा, राणा ने सोचा, आगे नदियाँ थी अपार मतलब बहुत सारी नदियाँ थी, तो घोड़ा सोचने लगा मैं अब कैसे उतरूँ पार, राणा ने सोचा तब तक घोड़ा उस पार। तो बात बढ़ा चढ़ा कर की गई है फिर से अपने एग्जाम्पल में, और क्या होगा उदाहरण हमारा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इतना रोया था मैं उस दिन की ताल तलैया भर डाले, क्या किसी के रोने से ताल तलैया भर जाएंगे। तो यहाँ भी क्या है, बात बढ़ा चढ़ा कर की गई है, और अपना जो एग्जाम्पल होगा वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो साकेत नगरी की सुंदरता का वर्णन तो किया जा रहा है, लेकिन इतना वर्णन कर दिया या इतनी जो है बात बढ़ा चढ़ाकर कर दी कि इस साकेत नगरी से स्वर्ग के मिलने का रास्ता जा रहा है। तो यहाँ जो है बात बढ़ा चढ़ाकर की गई है, और अपना फिर से अलंकार जो होगा वो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका अलंकार होगा वो आप देखकर ही पहचान लें, ठीक है। नेक्स्ट है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो क्या किसी जो फनी हो मतलब जो सांप है वो क्या कि उसका जो भरा हुआ हो जाएगा हीरा, मुख जो है हीरो से भरा हुआ हो जाएगा। तो यहाँ भी बात जो है बढ़ा चढ़ा कर की गई है, तो आपका जो उदाहरण है वह अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखकर विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मान लीजिए मैंने किसी वस्तु को देखा, लेकिन अब क्या होता है, विशेष समानता के कारण क्या हो जाता है कि वो वस्तु हमें दूसरी वस्तु का भ्रम करा दे, तब वहाँ क्या होगा,
भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। पढ़ते हैं इसका एक एग्जाम्पल्स को। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। चलिए अब इसको समझते हैं कैसा इसमें है। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर। वृंदावन के जो वन हैं उनमें जो रात को विहरत मतलब घूमने निकले हुए हैं राधा नंद किशोर। लेकिन जब जिसने इस दृश्य को देखा तो वो कह रहा है, उसको क्या दिखाई पड़ा है वो देखते हैं उसको कैसी भ्रांति हुई है। नीरद, नीरद मतलब जो है नीरद यामिनी। नीरद यामिनी मतलब काली बादलों वाली रात। ध्यान रखें, नीरद किसका पर्यायवाची है आपने बताना है। तो नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। तो जानकर समझकर जब भी आपको एग्जाम्पल्स में मिले तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। और काली रात जानकर जो है मोर जो है वो डोलने लगे हैं, मोर जो है बोलने लगे हैं। भ्रांतिमान अलंकार का अगला एग्जाम्पल है, नाक का मोती आहार कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देखिएगा भ्रांति आ गई अर्थात भ्रांति हो गई उसको। और आपका जो एग्जाम्पल है वो भ्रांतिमान अलंकार का। देख उसको शुक हुआ शुक मौन, सोचता है यह अन्य शुक कौन है। नाक का मोती अर्थात जो नाक में जो महिलाएं इस जो स्त्रियां हैं वो मोती जो लगाती हैं नाक में नथ टाइप का। तो अधर कांति से देख कर अब उसको जो वो तोता है वो क्या समझा है, बीज दाड़िम का। दाड़िम मतलब अनार का बीज समझकर वो क्या कर लेता है, उसको बोलता है कि देख उसको ही ये शुक ये मौन है, सोचता यह अन्य को शुक कौन है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको भ्रांति हो गई तोते को, और आपका जो अलंकार होगा वो भ्रांतिमान अलंकार होगा। नेक्स्ट है, देखिएगा मैं पहचान पहले एग्जाम्पल में बताया था, नीरद यामिनी संग जानकर, जानकर समझकर। आपको एग्जाम्पल्स में ये शब्द मिलेंगे, समझकर भ्रांति से। देखिएगा और अगला एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ, देखो पहचान इसकी। पुनी पुनी जान महावरी एड़ी मोड़ती जाए। तो अब पहचान है आपकी जान, जानकर पुनी पुनी जान महावरी। तो जब आपको पहचान हो जाए तो इस चीज़ का आप एग्जाम्पल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। अगला अलंकार है संदेह अलंकार, जिसमें डाउट हो, जहाँ पर कविता में अर्थ स्पष्ट ना हो और वास्तविक स्थिति से अवगत ना हुआ हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे और निश्चय ना हो कि वहाँ निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ध्यान रखें, एग्जाम्पल्स से समझते हैं इस अलंकार को। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी की ही की सारी है। तो ये जो दृश्य है ये जब बात है द्रौपदी के चीरहरण की। पता ही नहीं चल रहा कि सारी है क्या नारी है, या नारी के बीच सारी है, या सारी के बीच नारी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, संदेह हो गया मन में। यहाँ जो अलंकार होगा तो वो संदेह अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार है, यह मुख है नीले अंबर में, या चंद्र विमल है, या अंधेरे में दीप जला, या सर में खिला कमल। तो ये भी एग्जाम्पल जो है वो आपका संदेह अलंकार का है। नेक्स्ट है, कौन बताए वीर कौन, या धीर कहूँ पितामह को। फिर से आपका जो एग्जाम्पल है वो संदेह अलंकार का है। अगला हमारा अलंकार है विभावना अलंकार, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। ध्यान रखें कि जब कोई कार्य की जो उत्पत्ति ना पता चले हमें, कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए, अर्थात काम हो ही नहीं रहा है लेकिन जो है कार्य उसके हो जा रहा है। देखिएगा समझते हैं इसको। विना बिनु पद चले सुने विनु काना, कर विनु करम करे विधि नाना। क्या कोई बता सकता है बिना पैरों के चल सकते, बिनु पद चले बिना पैरों के चले, सुने विनु काना बिना कान के सुन सकते हैं, करे बिनु करम करे विधि नाना। तो आपका क्या होगा, विभावना अलंकार होगा, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो। तो कारण जो चलने का कारण है पैर, तो वो हो ही नहीं, तब वहाँ क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। नेक्स्ट है विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। पानी विच मीन मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। अब देखिएगा जहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। पानी विच मीन, मीन माने मछली। तो जब मछली जो है पानी के बीच में है और मीन प्यासी है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, काम हो ही नहीं रहा है।
तो मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो यहाँ क्या होगा, विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न हो, केवल विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, जो बढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब यहाँ पे क्या है, या अनुरागी, जो अनुरागी है, चित्त मतलब मन की गति को कोई नहीं समझता। कहे अनुरागी चित्त की अर्थात मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। जो बढ़े श्याम रंग, अब आप क्या समझ रहे होंगे, श्याम रंग मतलब काला रंग, है ना। और त्यों 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 उज्ज्वल होए, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब श्याम रंग बढ़ रहा है तो उज्ज्वल कैसे हो सकता है, आभास हो रहा है न। लेकिन जो बढ़े श्याम रंग, यहाँ जो श्याम रंग का अर्थ है वो है श्री कृष्ण की भक्ति का रंग। त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो श्याम की भक्ति देखिएगा, श्याम की भक्ति करके मीराबाई कितनी फेमस हो गई हैं, त्यों त्यों उज्ज्वल हो गई हैं। तो यहाँ जो राइटर है वो कहना चाह रहा है, या अनुरागी है, उसके जो मन की गति को कोई नहीं समझ सकता था। जो बढ़े श्याम रंग, अर्थात श्याम रंग का मतलब श्री कृष्ण की भक्ति का रंग, तो त्यों उज्ज्वल होए, मीराबाई उतनी उज्ज्वल, या उनका भविष्य जो है उतना उज्ज्वल होता गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शीतल ज्वाला जलती है। क्या शीतल ज्वाला जल सकती है, तो आपको पता ही चल जाएगा, ईंधन होता है द्रग जल का। द्रग माने आँख का जो जल है, क्या वो ईंधन हो सकता है, क्या जो ज्वाला है वो कभी शीतल जल सकती है। तो यहाँ पर आपका विरोध हो रहा है, तो अलंकार होगा विरोधाभास अलंकार। विस्मय है यह गोदावरी अमृतन को फल देत है। जो जहरीली नदी बताया गया है जब गोदावरी को, तो वो फल अमृत का कैसे दे सकती है। तो यहाँ क्या है, विरोध जो हो रहा है, तो आपका विरोधाभास अलंकार होगा। अन्योक्ति अलंकार, जब कोई बात विशेष लक्ष्य को रखकर दूसरे व्यक्ति को संदर्भ में कही जाती है, तब वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य प्लस उक्ति। अब देखिएगा, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूले चुन लें कल हमारी बार। यहाँ क्या हो रहा है कि अन्य उक्ति हो रही है। माली आवत देख कर, कलियों को, माली को देख, जो माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, मतलब माली जब आ रहा है तो कलियाँ क्या पुकार कर रही हैं, फूले फूले चुन लें कल हमारी बार। तो यहाँ क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है, नाही पराग नाही मधुर मधु, नाही विकास इहि काल, अली कली सोही बंदियो अहो आगे कौन हवाल। नाही पराग अर्थात जो पराग है, फूल है, रस है, उसमें जो है मधुर मतलब मीठा, शहद अर्थात मधु मतलब शहद नहीं बचा है। ना ही विकास इहि काल, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। अली, अली जो पर्यायवाची है वो है भवरे का। अली कली सोही बंदियो, तो अली भी बंधा हुआ है अर्थात भवरा भी बंधा हुआ है, कली भी बंधी हुई है। आगे कौन हवाल, आगे के हालात क्या होंगे किसी को नहीं पता है। तो यहाँ क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तब भी यहाँ क्या होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत जो शब्द है उसका मतलब होता है उदाहरण देना, अर्थात इस अलंकार में क्या होगा, पहली लाइन जो समझाई गई होगी और दूसरी लाइन में जो होगा हमारा एग्जाम्पल, उसकी दूसरी लाइन में उस पहली लाइन को उदाहरण दे करके समझाया गया होगा, तब आपका दृष्टांत अलंकार होगा। पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। जब काव्य में किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण अर्थात दृष्टांत देकर समझाया जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, सठ सुधरही सत संगति पाई, पारस परिस कुधातु सुहाई। तो सठ माने मूर्ख सुधर जाते हैं, सतसंगति अर्थात मूर्ख जो सुधर जाते हैं अच्छी संगति पाकर। जिस प्रकार, अब देखिएगा जो दूसरी लाइन दी है वो उसको पहली लाइन को एग्जाम्पल्स के तौर पर समझा कर जाई जा रही है। पारस परिस, पारस एक पत्थर होता है कि पारस परिस कुधातु सुहाई, पारस के स्पर्श करने से कुधातु जो धातु नहीं भी है वो धातु बन जाती है। तो इसी जिस प्रकार मूर्ख सुधर जाते हैं सत्य की अच्छी संगति पाकर, उसी प्रकार पारस को, पत्थर को छूने मात्र से ही कुधातु जो है धातु बन जाती है, सुधातु बन जाती है। तो यहाँ क्या होगा, आपका दृष्टांत अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दृष्टांत अलंकार का। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग माने होता है सांप। जो रहीम, रहीम का ये दोहा है
रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जो रहीम कह रहे हैं कि उत्तम प्रकृति के साथ रहने पर भी कुसंग उसका कुछ नहीं कर सकता है। मतलब बुरी संगति वाला व्यक्ति भी जो है, बुरा लोग जो है वो अच्छी प्रकृति वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार चंदन विष व्याप्त नहीं, चंदन का जो पेड़ पे जो भुजंग अर्थात सांप लिपटे रहते हैं, तब भी चंदन की जो खुशबू है, उसकी जो गंध है, स्मेल है, वो उसको जो है प्रभावित नहीं कर सकते हैं। जबकि सांप जो है उसको बार बार डसते रहते हैं, अपना जहर उस पर छोड़ते रहते हैं, तो तब भी जो है चंदन की जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, यहाँ दृष्टांत अलंकार होगा जब पहली लाइन दी होगी और दूसरी लाइन में उसका अर्थ जो है उदाहरण देख करके समझाने की बात कर रहा होगा, तब वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। अगला अलंकार है अत्युक्ति अलंकार। अति मतलब किसी भी चीज़ की अति करना, और उक्ति कथन। जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन झूठा प्रतीक हो, वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी महादिग्गज डोले। तो यहाँ क्या है, किसी भी बात की, इस बात की जो है अति की जा रही है, तो वहाँ क्या होगा, अत्युक्ति अलंकार होगा। उक्ति माने कथन होता है, और अति जो है उस कथन की अति करना मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो वहाँ अत्युक्ति अलंकार होगा। ध्यान रखें। लास्ट है जो तीसरा प्रकार है आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार में, उसमें है मानवीकरण अलंकार। जो काव्य में किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बनाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। निर्जीव वस्तु मतलब जिसमें कोई जान ना हो, और उसको आप सजीव बना करके वर्णन करेंगे, तब वहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो क्या मेघ जो है बंठन के संवर के आ सकते हैं? मेघ जो है एक निर्जीव वस्तु है, और बंठनना संवरना किसका काम है, एक सजीव प्राणी का या जो है जीव का। तो वहाँ पे क्या हो गया, जो मेघ थे निर्जीव थे, उसको बंठन के अर्थात सजीव वस्तु की तरह दिखाने की कोशिश की गई है, वर्णन करने की कोशिश की गई है, तब आपका मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट है मृत्यु ने अपने शीत हाथ आकर उस पर रखे, उस पर तत्काल। तो मृत्यु क्या है, निर्जीव है, और जो हाथ है वो सजीव है। तो मृत्यु को सजीव अर्थात जब निर्जीव वस्तु को सजीव बना करके दिखाया जाएगा, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट है उषा, उदास आती है मुख पीला ले जाती है। उषा मतलब रात की बात करी जा रही है, और उषा जो रात जो है निर्जीव हो गई और मुख पीला ले जाती है। मुख माने जो किसी व्यक्ति का या किसी प्राणी का होगा, और वो जो है सजीव हो गया। तो यहाँ क्या है, निर्जीव वस्तु को सजीव दिखाया गया है, तो अतः आपका जो एग्जाम्पल है वो मानवीकरण अलंकार का होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमारे अलंकार की? वीडियो में कुछ भी अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें।